तो कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड वन दरोगा की आगामी परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए एक टॉपिक है जिसका नाम है रोग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आप लोगों के होते हैं उनको हम दो भागों में यहाँ पर कंप्लीट कर रहे होंगे। पहले भाग में आप लोगों के लिए पादप जनित रोग, पशु और जंतु, मछली और मुर्गी से इम्पॉर्टेंट जितने भी रोग होंगे उनको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। भाग दूसरे के अंतर्गत आप लोगों के लिए मानव जनित रोग जो आपके गुणसूत्रों के द्वारा होते हैं और प्रभावी जीनों के द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, जीवाणुओं के कारण होते हैं, विषाणु के कारण होते हैं, कवक के कारण होते हैं, कुछ कोशिकाओं के कारण होते हैं। उन सब को हम लोग कल के दिन पूरा कर रहे होंगे भाग दूसरे में। आज ये पहला भाग है जिसके अंतर्गत आप लोग पादप से जनित रोग करेंगे। पादप के जनित रोग वायरस द्वारा भी होते हैं, बैक्टीरिया जिसको हम लोग जीवाणु कहते हैं उनके द्वारा भी होते हैं, कवक के द्वारा भी होंगे और जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पर हम लोग पूरा समझ रहे होंगे, नीमेटोड के द्वारा भी होते हैं। उन सब को हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। जंतु के अंतर्गत अगर हम बात करें पशुओं की तो वायरस और जीवाणु जनित जितने भी रोग हैं उसको कर रहे होंगे। मछली के रोग करेंगे, मुर्गी के रोग कर रहे होंगे, इसके बैक्टीरिया और वायरस के इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम यहाँ समझ रहे होंगे। आज वाले भाग में सिर्फ जो हम लोग पालन करते हैं, जैसे हम लोग बात करें, चाहे आप लोग पशुपालन की बात कर लें, चाहे आप लोग मछली पालन की बात कर लें, कुक्कुट पालन की बात करें, रेशम पालन की बात करें, उसी के अंतर्गत यहाँ पर रोगों से रिलेटेड प्रश्न बनकर आते हैं। ये मानकर चले यहाँ से आप लोगों के दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे और ये दो आपके पूरे के पूरे सही होने चाहिए। हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं। यदि आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो जोशी सर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वाला जो लेक्चर है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने आने वाला है पादप में लगने वाला रोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने पादप नहीं पढ़ा है तो आप लोग मेरे लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। मैंने पादप के प्रकार करवा दिए हैं, उन प्रकार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैंने आपको पूरा चित्रा करवा दिया है। आज हम लोग यहाँ पर पादप पर लगने वाले रोगों पर चर्चा कर रहे हैं। पादप पे रोग किस तरह लग सकते हैं, या तो वायरस के कारण लगेगा जिसको आप लोग विषाणु कहते हैं, या फिर आप लोगों के जीवाणु के कारण लगेगा जिसको आप लोग बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण लगेगा, या फिर आप लोगों का फंगई के कारण लगेगा, ठीक है, या निमेटोड के कारण लगेगा। इन सब को अभी हम समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें विषाणु की, तो विषाणु में सबसे पहला रोग आता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। वो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो उसमें हो जाता है मोजेक रोग। मोजेक रोग पिछली बार पूछा गया था। मोजेक रोग तंबाकू के अंतर्गत देखने को मिलेगा, आलू के अंतर्गत देखने को मिलेगा और गन्ने के अंतर्गत आप लोगों को ये देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तंबाकू के अंतर्गत, आलू के अंतर्गत और गन्ने के अंतर्गत मोजेक रोग देखने को मिलता है। मोजेक रोग होता किससे है? वायरस से होता है। कौन सा वायरस होता है? मोजेक वायरस ही कहते हैं उसे। देखो कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अगर बात करते हैं बंची टॉप की, तो केले के अंतर्गत बंची टॉप पाया जाता है, वायरस से होता है। पपीते में पत्ती का ऐंठना, आलू की पत्तियों का मुड़ना, टमाटर की पत्तियों का ऐंठना, ये भी वायरस के कारण होता है। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझे होंगे। दोबारा से देख लीजिए वायरस के कौन कौन से हैं। मोजेक रोग है, केले का बंची टॉप है, पपीते की पत्ती का ऐंठना, टमाटर की पत्ती का ऐंठना और आलू की पत्तियों का मुड़ना वायरस के कारण होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है मूंगफली में रोजेट रोग। कौन सा रोग है? रोजेट। याद रखना, रोजेट रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा उनको आप बार बार करते रहना। ये किस में होता है? मूंगफली के अंतर्गत होता है और वायरस से होता है। अभी हम आगे मूंगफली का एक रोग और पढ़ेंगे जो आपके कवक के कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गन्ने में रतुन, याद रखना, रतुन स्टंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रतुन स्टंट वाला आपके लिए। नींबू में ट्रिस्टेटा भी वायरस के कारण होता है। तो पादप में होने वाले जितने भी वायरस के रोग थे वो हमने आपके सामने यहाँ पूरे बता दिए। अब हम आपके लिए जीवाणु से रिलेटेड जितने भी रोग हैं उसको हम लोग कर रहे होंगे। सबसे पहला आलू का गलना, सेब में अंगमारी,
धान में अंगमारी, देखो सेब में, धान में और सेब में जो अंगमारी होता है, जैसे मोजेक जब भी आएगा आप लोग मोजेक में वायरस लगाएंगे, अंगमारी जब भी आएगा तो उसमें जीवाणु लगा रहे होंगे। गन्ने में लाल धारी, देखो अभी गन्ने में रेड रॉट आएगा, रेड रॉट आएगा, वो आपका कवक के कारण होता है गन्ने में। अभी गन्ने में लाल धारी की बात कर रहे हैं तो जीवाणु के कारण होगा। आगे चलते हैं, के मिर्च की पर्णचित्ती, याद रखना मिर्च में पर्णचित्ती भी जीवाणु के कारण होगा। नींबू में कैनकर, याद रखना ये प्रश्न बहुत बार बनकर आता है, कैनकर रोग किस में होता है तो नींबू में होता है, किसके कारण होता है तो जीवाणु के कारण होता है, इस चीज़ को समझ लेना। अगला होता है कपास की कोणीय पर्णचित्ती, याद रखना कपास में आप लोगों की ऐसे रंग की यहाँ पर कोणीय पर्णचित्ती टाइप के यहाँ पर चित्ते पड़ जाते हैं, उसमें कपास के अंतर्गत किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। गेहूं का टुंडू रोग, याद रखना गेहूं का टुंडू रोग भी बैक्टीरिया के कारण होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ कवक के, तो कवक में सबसे पहला गन्ने का रेड रोट, याद रखना लाल धारी आपका बैक्टीरिया से है, रेड रोट आप लोगों का कवक के कारण है। आलू का वर्ट रोग, याद रखना आलू का वाट रोग, आलू का लेट लेट ब्राइट, याद रखना लेड ब्लाइट रोग है ये, लेड ब्लाइट रोग। पपीते का स्टेम रोट, स्टेम रोट है। मटर का पाउडरी मिल्ड्यू, याद रखना ये इम्पॉर्टेंट है, ये गेहूं का भी होता है। मटर का पाउडरी यानी मटर का पाउडर की तरह यहाँ पर मिल्ड्यू के रूप में हो जाता है। गेहूं का भी आप लोगों को पता है, कभी कभी धान वहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर पाउडर की तरह दिखने लगता है, तो ये किसके कारण होता है, कवक के कारण होगा। गेहूं का ब्लैक रस्ट, गेहूं का ब्लैक रस्ट और फ्लैग स्मथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक रस्ट और फ्लैग स्मथ गेहूं में होता है, कवक के कारण होता है। मटर, ये है मटर, मटर का डाउनी मिल्ड्यू, एक तो होता है पाउडरी मिल्ड्यू, एक होता है डाउनी मिल्ड्यू। गेहूं में पाउडरी मिल्ड्यू, ये भी आप लोगों का कवक के कारण होते हैं, ये कवक जनित रोग हैं पादप में, ठीक है। मूंगफली का टिक्का रोग, देखो अभी मैंने मूंगफली का ऊपर आपको करवाया था, जो जीवाणु जो आपके विषाणु से था, ये आपका कवक से है, याद रखना कवक और जीवाणु विषाणु से ही मूंगफली में दो रोग होते हैं, एक तो टिक्का रोग होता है, इस चीज़ को आप समझ लेना, ये कवक के कारण है। बाजरे का ग्रीन ईयर, बाजरे का ग्रीन ईयर है, बाजरे में स्मट रोग किसके कारण होता है, ये आपका कवक के कारण होता है। आशा करता हूँ आपने कवक के भी जो पादप जनित रोग हैं वो पूरे समझ लिए होंगे। देखो यदि आपको ये तेज वीडियो लग रही है तो आप इसकी स्पीड को धीमा कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ हमने इसकी पूरी पीडीएफ डाल दी है, ठीक है। आगे चलते हैं, निमेटोड, निमेटोड से भी, निमेटोड क्या है जल्दी से आप लोग मुझे बताएं, ये यूकैरियोटिक कोशिका है या फिर प्यूकैरियोटिक कोशिका है, जल्दी से आप मुझे कमेंट सेशन पे बताएंगे। निमेटोड से पादप रोग जो होता है, गेहूं जौ का ईयर कोकल रोग होता है, भिंडी मिर्च टमाटर बैगन में होता है, और जो ये कोकल रोग होता है किसके द्वारा होता है, एंगुइना के द्वारा होता है। ये भी बहुत बार बन जाता है कि जो कोकल रोग है गेहूं और जौ में निमेटेड द्वारा किसके द्वारा होता है, तो ये आप लोगों का निमेटोड नाम का एक एंगुइना होता है उसके द्वारा होता है। अब भिंडी मिर्च टमाटर बैगन में होने वाला रूट नॉट, रूट नॉट क्या है, रूट नॉट, ठीक है, रूट नॉट ये डिजीज़ है, ये किसके कारण होती है, मिलो ईजे गायनी के कारण ये आपको देखने को मिलेगी। ये भी किससे हैं, दो ही रोग हैं, इसको अच्छे से आप लोग कर लें, एक तो ईयर कोकल, एक है रूट नोट डिजीज, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। मिनीटेड के कारण होता है, निमेटोड के कारण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, कीट जनित रोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कीट जनित रोग जिसमें राइस ग्रॉस हॉपर, बूरा ग्रॉस हॉपर आ जाएगा, कोकोनेट कैटरपिलर आ जाएगा, राइस हिप्पा आप लोग पता है चावल के अंतर्गत होगा, स्टेन बोरर तना छेदक रोग ये भी चावल के अंतर्गत होता है। आगे चलते हैं, स्पोस्टेट बॉलवर्म ऑफ कॉटन, ये कॉटन के अंतर्गत होगा, पिंक बॉल वर्म ऑफ कॉटन ये भी कॉटन के अंतर्गत होगा। इन दोनों को आप लोग इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस इस बार देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें गंधी और पौड़ी बंगू,
याद रखना, गंदी और पौड़ी बगु आपका किसके अंतर्गत होगा, ये यहाँ पर जितने भी बीज होते हैं उसको दूधिया तरल कर देता है, ये पादप के अंतर्गत होता है। आखिर यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक किन किन चीज़ों का पढ़ लिया है उसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर वायरस जनित पादप रोग देखे, हमने बैक्टीरिया जनित देखे थे, ठीक है। हमने यहाँ पर आप लोगों के फंगई देख लिए, निमेटोड देख लिया, निमेटोड के देख लिए, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पर कीटों से जनित पादप रोग पूरे देख लिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें जंतुओं के महत्वपूर्ण रोग हैं, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले पॉक्स आ जाता है। पॉक्स किस में होता है, भेड़ बकरियों में होगा या फिर कभी कभी किसी भी पशुओं के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ये विषाणुओं के कारण होता है। पॉक्स में होता क्या है, इसमें पशुओं के फेफड़े जो होते हैं वो यहाँ पर सड़ने और गलने लगते हैं, इस चीज़ को देख लेना। क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये पक्षी और पशु दोनों में हो सकता है, ये जीवाणु रोग है, ठीक है। आगे चलते हैं। रिंडर पेस्ट की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंडर पेस्ट, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये भेड़ और बकरी में होता है, विषाणु के कारण होता है यानी वायरस के कारण होता है। एंथ्रेक्स भी इंपॉर्टेंट है, भेड़ बकरी में होता है, जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। मुंह पका और खुरपका होता है, आप लोगों को पता होगा, ये सूअर के अंतर्गत देखने को होता है। और ये पिछली बार यहाँ से प्रश्न बना था कि मुंह पका नाम का जो रोग है किस में होता है, सूअर में होता है, किस कारण से होता है, विषाणु से होता है। ये भी प्रश्न बना था, किसकी वजह से होता है, विषाणु की वजह से, ठीक है। प्रश्न वहाँ क्या बन जाएगा, मुंह पका या खुरपका किस कारण से होता है, जीवाणु, विषाणु, कवक या फंजई। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि विषाणु के कारण होता है। डर्मेटाइटिस, ये बकरी और भेड़ में होता है, ये भी एक विषाणु जनित रोग है। लगभग यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने सारे जंतुओं से रिलेटेड आप लोगों को करवा दिए हैं। यदि आपको ज़्यादा करना हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। मछलियों की बात करते हैं तो मछलियों के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों को 4 रोग देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला आप लोगों का हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया पैंक्रिएस्टिक नेक्रोसिस, याद रखना ये एक संक्रामक रोग है। पूछ लिया जाएगा मछली का संक्रामक रोग कौन सा है, तो आपको ये पूरा याद करना होगा। यहाँ पर हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया पैंक्रिएस्टिक नेक्रोसिस, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। गिलन सड़न, जो आपका गिल होता है, गिल रॉट और फिन रॉट और ड्रोपसी किसके कारण होगा, प्रदूषण जनित के कारण होगा। जितना प्रदूषण आप लोगों के बाहर होता है तो उसके कारण मछलियां यहाँ पर रोग जनित हो जाती हैं, और जिसमें गिल रोट, फिन रोट और ड्रॉपसी इसका उत्तर हो रहा होगा, ठीक है। पूछे जाते हैं कि मछली के प्रदूषण जनित रोग निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है। परजीवी द्वारा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो जो मछली का होता है फिश लाइस होता है, कौन सा होता है, फिश लाइस आप लोगों का किसके कारण होता है, परजीवी के कारण होता है, जिसको आर्ग्यूलस कहते हैं। इस चीज़ को समझ लेना, ये इसका उदाहरण है, आर्ग्यूलस इसी के अंतर्गत होता है परजीवी के कारण। तो यहाँ पर मछली के द्वारा होने वाले रोग भी हमने समझ लिए, जिसमें हमने संक्रामक रोगों को पढ़ा, प्रदूषण जनित रोगों को पढ़ा और यहाँ पर परजीवी जनित रोगों को पढ़ा मछलियों के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं आगे मुर्गी पालन में जीवाणु जनित और क्या कहते हैं विषाणु जनित आप लोगों से कर लेते हैं। तो जीवाणु की बात करेंगे पहले। तो जीवाणु के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों का फाउल हैजा आएगा, सफ़ेद दस्त या पुलोरोम आएगा, स्पाइरोकीटोसिस आएगा, ठीक है। एक और आप लोगों का देखने को मिलेगा टाइफाइड इसी के अंतर्गत आएगा, और यहाँ पर एक और रह जाता है कोली बेसिलोसिस, ये आपका किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। कि मुर्गी के अंतर्गत बैक्टीरिया के कारण आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर लें यहाँ पर विषाणु जनित, तो इसमें रानीखेत रोग होता है, बहुत बार पूछा जाता है रानीखेत रोग किससे रिलेटेड है, तो ये मुर्गियों से रिलेटेड है, याद रखना, ठीक है, मुर्गियों से रिलेटेड है और ये एक विषाणु जनित रोग है। फाउल पॉक्स, ये फाउल हैजा है, फाउल हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है।
बैक्टीरिया के कारण होता है और ये आपका वायरस के कारण होता है। आगे देख लेते हैं मैरिक रोग और पक्षियों का एनीफिलिस एनसीफेलोमाइलिस। याद रखना ये किसके अंतर्गत आएगा, ये वायरस के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर मुर्गी पालन के रोग भी हमने पूरे कर लिए। इस वाली वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने जितने भी पालन आप लोग करते हैं इस चीज़ को समझ लीजिए। पालन के अंतर्गत आप लोग सब लोग जानते हैं जिसमें सबसे पहला पशु पालन आएगा। पशु पालन के अंतर्गत आपके जंतु होते हैं, हमने इनके रोगों को पूरा कर लिया। ठीक है, जंतु के रोगों को कर लिया। अब मैं बात करता हूँ इसी के अंतर्गत आप लोगों का मुर्गी पालन है। मुर्गी पालन के अंतर्गत हमने मुर्गी में होने वाले रोगों को कर लिया। मत्स्य पालन होता है, मत्स्य पालन होता है, उसमें हमने मछली रोगों को कर लिया। ठीक है, मछली रोगों को कर लिया। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है फसल। फसल से संबंधित सुधार आप लोगों के लिए, अगर हम फसल किस्मों में अगर सुधार की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए पादप इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमने पादप रोगों को भी पूरा पढ़ा, क्योंकि यदि पादप में जो रोग होंगे उनको ही सही नहीं किया जाएगा तो फसल किस्मों में सुधार नहीं किया जाएगा। आप लोगों को पता होगा आपके कक्षा 9 के अंतर्गत फसलों में सुधार है, ये आपके लिए एक टॉपिक है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो खाद्य संसाधन के अंतर्गत आपके फल वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज पादप जनक जितने भी पूरा टोटल रोग थे वो हमने पूरे पढ़ लिए हैं। अब कल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, हम पूरा रोग को पूरा ख़त्म कर रहे थे, कल याला पोर्शन हम पूरा करने वाले हैं जिसमें आप लोग मानव के गुणसूत्र के कारण होने वाली असमानताएं के कारण रोग होंगे, और प्रभावी जीनों के कारण होंगे, प्रभावी जीनों के कारण होंगे, प्रोटोजोआ के कारण होंगे, जीवाणु के कारण होंगे, विषाणु के कारण होंगे, कवक के कारण होंगे, प्रमुख हेमनतीज जन्य रोग होंगे, कोशिका के रोग जिसमें कैंसर के बारे में हम संपूर्ण जानकारी ले रहे होंगे। कल वाला दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमने ये पूरा कंप्लीट करा दिया है, इस चीज़ को आप लोग समझें, ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है और कल हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करने वाले हैं। आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी ज़रूर, यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी पूरा कंप्लीट कराया है क्योंकि आप लोगों के लिए कम दिन हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसका रिवीजन करें, हम यही चाहते हैं। अपनी कॉपी में एक बार लिख लें और बार बार इसका रिवीजन करें। ये मानकर चलें यहाँ से 2 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल पर जुड़ें, सब्सक्राइब करें। दिल से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। कुछ PDF पेड है, मैं अभी भी कह रहा हूँ इस मंथ के एंड तक आप हमसे PDF ले लीजिए, उसके बाद आपको शायद वो देखने को नहीं मिलेगी। मिलते हैं हम आप लोगों से अगले किसी लेक्चर में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।